Hello, my dear students. I hope you all doing well. Today, I'm going to teach you the next topic, transmission of nerve impulse. In my previous topic, I've told you about nerve impulse. So, I got messages from some of the students that this topic is quite difficult and they're not able to understand it. So, I'm making this video to simplify this topic and make you understand in a simple way. So, nerve impulse. नर्व इम्पल्स शुरू करने से पहले सिंपल एग्जांपल दोबारा से बताऊंगी। जब भी हम कोई स्टिमुलस मिलता है हम रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो स्टिमुलस, सपोज आपने कोई गर्म चीज पे हाथ रखा है, इमीडिएटली व्हाट यू विल डू, you will remove your hand from that thing because your body is feeling that this is not tolerable. Okay, so ये मैसेज आपके हाथ से it will go to the brain. How this message is sent from your this hand to the brain is the transmission of नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स है क्या? नर्व इम्पल्स एक सिग्नल है। सिग्नल कौन सा? इलेक्ट्रोकेमिकल, बायोकेमिकल सिग्नल, ठीक है। वो सिग्नल इज इट्स रिक्वायर्ड टू बी सेंट टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन में या हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, सो दैट आर बॉडी कैन रिएक्ट अकॉर्डिंगली। तो ये ट्रांसमिशन कैसे होता है? अभी देखो बुक में आप रीड करोगे, दो टर्म्स होती है, एक होती है कंडक्शन, एक होता है ट्रांसमिशन। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड सेकेंड इज ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कंडक्शन मीन्स न्यूरॉन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जब वो सिग्नल जाता है, दैट इज नोन एज कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब वो सिग्नल जाता है, दैट इज नोन एज ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है। न्यूरॉन का मैंने डायग्राम अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, न्यूरॉन कैसा दिखता है। अभी मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, यू कैन सी दैट प्रीवियस वीडियो। अब मैं सीधा ट्रांसमिशन पे आऊंगी, ठीक है। ट्रांसमिशन बताने से पहले ये देखिए, ये न्यूरॉन का मैंने ऊपर देखिए साइटॉन होता है, नीचे एक्सॉन होता है, ठीक है। आई एम मेकिंग दिस एक्सॉन, ठीक है। ये एक्सॉन पार्ट है। इस एक्सॉन की ये मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है। जैसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सोलीमा। एक्सोलीमा इज द मेम्ब्रेन, एक्सोलीमा। और अंदर जो लिक्विड होता है दैट इज नोन एज एक्सोप्लाज्म, ठीक है, एक्सॉन से, ठीक है। साइटोप्लाज्म ऑफ द एक्सॉन, एक्सोप्लाज्म, एंड द मेम्ब्रेन इज एक्सोलीमा, ठीक है। अब इस मेम्ब्रेन के ऊपर ध्यान से सुना, बहुत सारे चैनल्स होते हैं, गेट्स होते हैं और पंप होता है, ठीक है। अभी कैसे, यहां पे मैं छोटे छोटे बना रही हूं, इनको बोलते हैं लीकी चैनल्स। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, अभी मैं सिर्फ नाम लिखूंगी। लीकी चैनल्स क्या होते हैं मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। कुछ होते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स, ठीक है, और कुछ होते हैं पंप्स, ठीक है, पंप। ये क्या होते हैं? आई विल एक्सप्लेन यू लेटर, पर पहले याद रखो कि यहाँ पे कुछ इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ चैनल्स, कुछ पंप होते हैं, ठीक है। सो तीन पॉइंट याद रखने हैं। अगर ये तीनों पॉइंट याद रहेंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। इस फर्स्ट पॉइंट इज, इसके अंदर, इनसाइड द एक्सॉन, the amount of anions will be more inside the axon. Anions means negatively charged. Anions will be more as compared to the cations. याद रखना, ये फर्स्ट पॉइंट भूलना नहीं। इसके अंदर anions मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं cations के कंपैरेटिवली, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इसके बाहर, आउटसाइड में cations are more as compared to anions. anions से ज्यादा क्या होते हैं? cations होते हैं। तो क्या है अंदर? पहला पॉइंट, अंदर anions ज्यादा है और बाहर cations ज्यादा है, ठीक है। अगर anions ज्यादा है तो अंदर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। और बाहर कौन सा चार्ज होगा? बिकॉज cations आर मोर, बाहर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसी तरह से होता है अंदर, इसके एक्सॉन के अंदर मेम्ब्रेन की साइड पे, अंदर वाली साइड पे दे हैव नेगेटिव चार्ज एंड ऑन द आउटसाइड इट हैज पॉजिटिव चार्ज। दीज टू पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज, अब मैंने एनायंस और कैटायंस का बात किया, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कैटायंस नहीं है या यहाँ पे एनायंस नहीं है। यहाँ पे भी कैटायंस हैं, यहाँ पे भी हैं, बट अमाउंट या रेशो उसका ज्यादा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे, अब मैं सोडियम की बात करती हूँ, अंदर की तरफ
सोडियम का लेवल कम होता है। अगर मैं केटायंस में बात करूं, इनसाइड सोडियम इज लेस, ठीक है। ज्यादा क्या होता है अंदर? पोटेशियम। इनसाइड, अंदर सोडियम कम, पोटेशियम ज्यादा, और बाहर सोडियम ज्यादा और पोटेशियम कम, ठीक है। ये चारों पॉइंट दिमाग में रखोगे तभी आगे समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आई एम रिपीटिंग इट। एक्सॉन के अंदर अंदर वाले पोर्शन में अनायंस ज्यादा होते हैं, बाहर केटायंस ज्यादा होते हैं, इसलिए अंदर जो चार्ज होता है दैट इज नेगेटिव चार्ज एंड ऑन द आउटसाइड इट हैज पॉजिटिव चार्ज। दीज 2 points. थर्ड पॉइंट इज sodium, concentration of sodium and potassium. Outside the exolemma, the concentration of sodium is higher and the concentration of potassium is low, but उसके exactly opposite होता है inside. Inside sodium concentration is low and potassium is high. बस इतना याद रखो, आगे सब समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सारे, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, इसको जैसे भी याद रखना है याद रखो, ये चारों पॉइंट्स याद रहेंगे तो आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन द मेम्ब्रेन इज रेस्टिंग। रेस्टिंग का क्या मतलब है? व्हेन देयर इज नो स्टिमुलस, मतलब हमारी बॉडी में कोई काम नहीं कर रही है, हमारी बॉडी आराम से सोई पड़ी है, कुछ इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग, देयर इज नो एक्सटर्नल स्टिमुलस, तो क्या होगा? व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल स्टिमुलस, तो ये वाला कंडीशन होगा, मतलब अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज। इस कंडीशन को हम बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट। पोलराइज्ड स्टेट, पोलराइज्ड क्यों? क्योंकि 2 पोल्स है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। सो दिस स्टेट इज नोन एज पोलराइज्ड स्टेट। किसकी पोलराइज्ड स्टेट है? मेम्ब्रेन की। ये मेम्ब्रेन है ना, ये मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन, दिस इज द पोलराइज्ड स्टेट ऑफ मेम्ब्रेन। और इसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी बोलते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट्स रेस्टिंग नाउ, इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग, ठीक है। कुछ नहीं कर रही है, कोई स्टिमुलस नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं आपने कोई आपको प्रेशर नहीं दे रहा, कहीं गर्म हाथ पे नहीं लग रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, नो स्टिमुलस इज देयर। सो दिस टाइप ऑफ पोटेंशियल इज नोन एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। अब इसका जो अंदर वाला वैल्यू है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दैट इज -70 मिलीवोल्ट, ठीक है। जब कोई काम नहीं हो रहा होता है तब हमारा जो एक्सॉन है उसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितनी होती है? -70 मिलीवोल्ट। अब इसको समझेंगे ध्यान से, होता क्या है। अब ये तीनों चीजें ऊपर, इसको मैं रब करती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये लीकी चैनल्स बनाए, ये दोनों मैंने बड़े वाले वोल्टेज गेटेड चैनल्स बनाए। पहले लीकी चैनल्स को बताती हूँ। लीकी चैनल्स, लीकी मीन्स कुछ लीक होता जा रहा है ना, लीकी मीन्स समथिंग इज लीकिंग इनसाइड और आउटसाइड। अब ये लीकी चैनल्स ऐसे हैं जहां से सोडियम और पोटेशियम लीक होता जाएगा, ठीक है। एक लीकी चैनल सोडियम का है, एक पोटेशियम का है, ठीक है। अब आप याद करो, मैंने कहा बताया था सोडियम का कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है? बाहर, ठीक है। और पोटेशियम का कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है? अंदर। सो व्हाट विल हैपन, द सोडियम विल स्टार्ट मूविंग इनसाइड थ्रू द लीकी चैनल। सोडियम अंदर आता रहेगा, ठीक है। और पोटेशियम जो है वो बाहर जाता जाएगा लीकी चैनल से। लीकी चैनल्स कोई रोक टोक नहीं करते, लीकी चैनल्स बोलते हैं जिसने आना है आओ, जिसने जाना है जाओ। तो ये आते जाते कैसे हैं? डिफ्यूजन के हिसाब से, ठीक है। जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से जाते जाते जहां पे कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। तो बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए लीकी चैनल्स के थ्रू सोडियम अंदर आता जाता है और पोटेशियम जो है वो बाहर जाता जाता है, ठीक है। अब क्या है, ये सोडियम अंदर आता जाएगा, पोटेशियम बाहर जाता जाएगा, तो क्या होगा? पहले तो बाहर सोडियम ज्यादा था, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। बाहर से सारा अंदर आने की कोशिश करेगा सोडियम और पोटेशियम बाहर जाना चला जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो इम्पल्स कंडक्ट नहीं होगी, इम्पल्स कंडक्ट नहीं होगी तो कुछ काम ही नहीं होगा। इक्विलिब्रियम को नहीं आने देने के लिए यहाँ एक पंप होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ये पंप अगेंस्ट द कंसंट्रेशन काम करता है। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मींस सोडियम को बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कम है,
ठीक है, लॉजिकली अंदर आना चाहिए, ये उसको बाहर निकालता है ताकि एक्स्ट्रा सोडियम जो है वो इसके अंदर एक्यूमुलेट ना हो। तो उसको अगेंस्ट द कंसंट्रेशन करने के लिए एनर्जी यूज करनी पड़ती है। वो एनर्जी किस फॉर्म में यूज होती है? एटीपी में। इसलिए इसको सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप भी बोलते हैं। ठीक है, सो ये पंप क्या करता है? सोडियम को बाहर निकालता है और पोटेशियम को अंदर लेता है। एक एटीपी, वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूज होगा तो 3 सोडियम को बाहर निकालेगा और 2 पोटेशियम को ये अंदर लेगा। ठीक है, सो लीकी चैनल्स का काम समझ में आया। पोटेशियम सोडियम पोटेशियम पंप का काम समझ में आया। मैं दोबारा बता रही हूँ, लीकी चैनल्स में से सोडियम और पोटेशियम अंदर बाहर आते जाएंगे। सोडियम अंदर आता जाएगा, पोटेशियम बाहर जाता जाएगा, क्योंकि बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कम है, सो बाहर से अंदर आता जाएगा थ्रू द लीकी चैनल। पोटेशियम बाहर की तरफ निकलता जाएगा क्योंकि अंदर पोटेशियम ज्यादा है। ठीक है, ये पंप उल्टे डायरेक्शन में काम करेगा ताकि सोडियम जो है बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए या पोटेशियम बहुत कम ना हो जाए। तो व्हाट इट विल डू, 3 molecules of the sodium will be moved out and 2 molecules of the potassium will be moved inside by this pump। और ये पंप ऐसे काम नहीं करेगा, ये कैसे काम करेगा? एटीपी मॉलिक्यूल को यूज करके। तो इसका मतलब है जब हमारे स्टिमुलस नहीं भी है, रेस्टिंग है, कुछ काम नहीं हो रहा है इवन, तब भी हमारा एटीपी यूज होता है। ठीक है, सो ये दोनों का काम हो गया। नाउ द वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड चैनल का मतलब है, इसे समझ आ रहा होगा कि वोल्टेज के हिसाब से कुछ है कि वो कुछ पर्टिकुलर वोल्टेज होगा तो तभी ये चैनल या गेट ये खुलेगा। ठीक है, अगर वो वोल्टेज नहीं है अप्रोप्रिएट तो ये चैनल बंद ही रहेंगे। ठीक है, तो अब फर्स्ट केस में व्हेन रेस्टिंग, व्हेन देयर इज नो स्टिमुलस, व्हाट विल हैपन? लीकी चैनल्स को तो हमेशा ही ओपन रहना, लीकी चैनल्स को तो कुछ होना नहीं है। ठीक है, तो लीकी चैनल्स ओपन है, लीकी चैनल्स विल बी ओपन। ठीक है, ये वोल्टेज गेटेड चैनल, सोडियम का अलग होता है, पोटेशियम का वोल्टेज गेटेड चैनल अलग होता है। ठीक है, ये दोनों चैनल्स क्या हैं? गेटेड चैनल्स। गेटेड चैनल्स आर क्लोज्ड, क्लोज्ड। और ये पंप क्या है? पंप एक्टिव है। पंप क्या है? पंप इज एक्टिव। इसको याद रखना। ठीक है, तो जब हमारा कोई भी स्टिमुलस नहीं है, कुछ काम नहीं करना है, तब भी क्या होता है? लीकी चैनल्स में से पास होती रहती हैं चीजें, पंप अपना काम करता रहता है, गेटेड चैनल्स भी बंद है। ठीक है, सो दिस इज व्हाइल देयर इज नो स्टिमुलस। ठीक है, अब क्या होना है? अब होना है कि स्टिमुलस आया, कोई भी स्टिमुलस आया, हीट आई, प्रेशर आया, कुछ भी स्टिमुलस आया। ठीक है, उस स्टिमुलस ने पहला काम क्या करना है? उस स्टिमुलस ने पहला काम करना है कि ये पंप को बंद कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं रब करती हूँ ताकि जगह मिले समझने के लिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। इस पंप को बंद कर देना व्हेन एवर अ स्टिमुलस विल कम। ठीक है, तो फर्स्ट फर्स्ट थिंग व्हाट विल हैपन, द पंप विल स्टॉप इट्स एक्टिविटी। ठीक है, अब पंप का एक्टिविटी अगर स्टॉप हो जाएगा तो आप सोचो क्या होगा? जो सोडियम बाहर निकाल रहे थे वो निकलना बंद हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से लीकी चैनल से तो सोडियम इज कॉन्टिन्यूसली कमिंग इनसाइड, सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे सोडियम का अमाउंट बहुत ही बढ़ जाएगा इनसाइड। ठीक है, इसका मतलब है सोडियम का बाहर निकलना तो बंद हो गया, पर वो अंदर आता जा रहा है, लीकी चैनल से आता जा रहा है, लीकी चैनल से। उसकी वजह से क्या होगा? अंदर की तरफ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा और बाहर कंपैरेटिवली नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा जब होता है, जब ये पोटेंशियल चेंज करता है, तो ये सोडियम का जो वोल्टेज गेटेड चैनल है, ये चैनल भी खुल जाता है। अभी इसके खुलने से क्या होता है? और सोडियम अंदर आता है, और सोडियम अंदर आ रहा है। अरे अभी सोडियम तो अंदर ही आता जा रहा है, अंदर ही आता जा रहा है, बाहर जाने वाला पंप तो बंद हो गया। उसकी वजह से क्या है? ये जो -70 मिली वोल्ट था, नाउ इट हैज बीन चेंज टू +30 मिली वोल्ट। और पोल्स रिवर्स हो गए ना, पहले बाहर, बाहर क्या था? पॉजिटिव था, अंदर नेगेटिव था, यही बनाया था ना मैंने। अब ऑपोजिट हो गया, अंदर की तरफ अब पॉजिटिव हो गया, बाहर की तरफ नेगेटिव हो गया, पोल्स रिवर्स हो गए। तो सेकेंड स्टेज इज कॉल्ड डीपोलराइज्ड स्टेट। डीपोलराइज्ड स्टेट, सेकेंड इज
डीपोलराइज्ड स्टेट। डीपोलराइज्ड स्टेट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल जनरेट हुआ उसको बोलते हैं एक्टिव पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, सॉरी एक्शन पोटेंशियल, और उसकी वैल्यू कितनी होती है +30। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना था -70। आई एम रिपीटिंग, जब कोई भी स्टिमुलस नहीं था तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था -70। क्यों -70 था? क्योंकि अंदर नेगेटिव चार्ज था। नेगेटिव चार्ज क्यों था? क्योंकि अंदर, हाँ ये चीज मैं बताना भूल गई, नेगेटिव मैंने सोडियम पोटेशियम की बात की, अंदर नेगेटिव है, बाहर तो सोडियम ज्यादा है, अंदर नेगेटिव क्यों है? अंदर नेगेटिव क्यों है? क्योंकि सोडियम कम है पर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स बहुत ज्यादा होती है अंदर, ठीक है, तो उसकी वजह से अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, इवन न्यूक्लिक एसिड अंदर होता है, ठीक है, ऑल आर नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स, तो उसकी वजह से अंदर नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स तो उतनी ही रही पर सोडियम बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। क्यों बढ़ता गया? सोडियम को बाहर निकालने वाला पंप बंद हो गया, लीकी चैनल्स खुले हैं, सोडियम आता जा रहा है, आता जा रहा है, सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, उसकी वजह से अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। क्यों पॉजिटिव होगा? नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स उतनी ही रही, पॉजिटिव सोडियम अंदर ज्यादा हो गया, तो पोल्स रिवर्स हो गए, अंदर विल बी द पॉजिटिव चार्ज, आउटसाइड विल बी द नेगेटिव। इसको बोलते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट, ठीक है। जो +30 मिलीवोल्ट हो जाता है तो ये गेट और ओपन हो जाता है और सोडियम अंदर आता है, तो उसकी वजह से अंदर और पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। इस स्टेट को हम बोलते हैं डीपोलराइज स्टेट। अब देखो, अब ये जो चीजें हो रही हैं, ये चीजें एक्सॉन के एक पार्ट में हो रही हैं, ठीक है। ये एक्सॉन का मैं अगला पार्ट बना रही हूँ, इस पार्ट को मैं ए नाम देती हूँ, इसको बी देती हूँ, ठीक है। इस पार्ट में क्या हो रहा है, इतने पार्ट में ये डिपोलराइजेशन हो गई। अगले वाले पार्ट में क्या हो रहा है, अगले वाला पार्ट वैसे ही है, ये पंप है, ठीक है, ये काम कर रहा है। लीकी चैनल्स तो हमेशा ही काम करते रहेंगे, इनको तो बंद होना ही नहीं है, ठीक है। लीकी चैनल्स में से क्या होता जाएगा, सोडियम आता जाएगा, पोटेशियम जाता जाएगा, सोडियम पोटेशियम, ये चैनल दोनों क्या है, वोल्टेज गेटेड चैनल दोनों बंद है, ठीक है। पंप काम कर रहा है, पंप काम कर रहा है तो क्या होगा, सोडियम बाहर जा रहा है और पोटेशियम अंदर आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, जो पहले था पोलराइज स्टेट में माइनस प्लस, इधर कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या होना है, अब देखो, अब यहाँ पे इम्पल्स जो है वो जनरेट हो गई है, इस इम्पल्स ने आगे जाना है, ठीक है, यहाँ से फिर आगे जाना है, आगे जाके आगे नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसमिट होना है, ठीक है। अब ये जो वेव, इसको बोलते हैं वेव, वेव मतलब लहर, लहर की तरह पास होगा। यहाँ पे डीपोलराइजेशन हुई, सारे पोल्स रिवर्स हुए, अंदर पॉजिटिव हो गया, बाहर नेगेटिव हो गया। अब यही वेव ने अगले पार्ट में शिफ्ट हो जाना है, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन इसको बोलते हैं, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। अब इसने कहा जाना है ए टू बी। अब ए टू बी क्यों जाएगा, क्यों जाएगा, बिकॉज द करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव। तो इधर पॉजिटिव है, इस पार्ट ऑफ एक्सॉन में पॉजिटिव है, इस पार्ट ऑफ एक्सॉन में नेगेटिव है, तो करंट फ्लो करेगा फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो करंट फ्लो किया ये क्या है, स्टिमुलस, ठीक है। यहाँ पे स्टिमुलस क्या था, जो हमें ओरिजिनल स्टिमुलस मिला था, यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, करंट का फ्लो, जो क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द चार्जेस, क्योंकि इतने पार्ट में डीपोलराइजेशन हो गई, बाकी पार्ट ऑफ एक्सॉन इज स्टिल पोलराइज्ड, ठीक है। सो द करंट विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव। तो ये जो है इट विल एक्ट एज अ स्टिमुलस, और ये स्टिमुलस क्या करेगा, इस पंप को भी बंद कर देगा, ठीक है। फिर से वही प्रोसेस होगा, इसमें क्या होगा, ये पोटेशियम सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो गया, सोडियम बाहर निकलना बंद हो गया, सोडियम का अमाउंट यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। उसकी वजह से फिर यहाँ पे अंदर पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये गेटेड चैनल जो है ओपन हो जाएगा। अच्छा, पोटेशियम का चैनल जो है ना, वो इतनी इजीली ना तो खुलता है ना ही बंद होता है, ठीक है। मैं बताऊंगी वो कैसे खुलेगा, ठीक है। अभी इतना क्लियर हो गया, दो चीजें हुई। पहले फटाफट से रफ में बना के बताती हूँ। पहले स्टेज में क्या हुआ, नॉर्मल स्टेज में क्या था, अंदर नेगेटिव था, बाहर पॉजिटिव था। क्यों था, क्योंकि अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड ज्यादा था, बाहर सोडियम ज्यादा था, ठीक है। इस स्टेट को हमने बोला था पोलराइज्ड स्टेट, ठीक है। सेकेंड केस में क्या हुआ, पोल्स रिवर्स हो गए। पोल्स रिवर्स क्यों हो गए, पोल्स रिवर्स इसलिए हुए, ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड। पोल्स रिवर्स क्यों हुए, क्योंकि सोडियम जो है वो पंप बंद हो गया,
गेट ओपन हो गया, सोडियम कंसंट्रेशन बढ़ता रहा, अंदर पॉजिटिव हो गया, बाहर नेगेटिव हो गया। तो इसको हमने क्या बोल दिया, डीपोलराइजेशन। ठीक है, अब ये डीपोलराइजेशन जो मैंने डायग्राम बनाया था उसको दोबारा से बनाऊंगी। ये देखो, ये वाले में अभी क्या है, अंदर पॉजिटिव है, बाहर नेगेटिव है। अभी ये वेव ऑफ डीपोलराइजेशन अगले सी पार्ट में जाएगी, यहाँ से ए बी सी, और इसी तरह अगले न्यूरॉन में चली जाएगी, फिर उससे अगले न्यूरॉन में चली जाएगी, ट्रांसमिशन हो जाएगा नर्व इम्पल्स का। अब पर ए में क्या होना है, अब ए में होनी है रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन का क्या मतलब है, रीपोलराइजेशन मतलब जो इसके पहले पोल्स थे, पहले पोल्स क्या थे, माइनस माइनस अंदर और बाहर प्लस प्लस, ये वापस से वैसे ही हो जाएंगे। अभी ये कैसे होंगे, ये देखो ध्यान से समझो कैसे होंगे ये वापस। अभी यहाँ पे ये पंप क्या है, डीएक्टिवेटेड है, नहीं चल रहा था। लीकी गेट चैनल्स तो ओपन ही हैं, वो तो चल ही रहे हैं। ये वाला पंप खुला था, सोडियम वाला, पोटेशियम वाला बंद था। ठीक है, अब क्या होना है, जब ये करंट इधर से इधर जाएगा, पहले वाली सिचुएशन में, ठीक है, यहां से भी तो उल्टा होगा, ऑपोजिट साइड में भी तो करंट आएगा। तो जब ये ऑपोजिट साइड पे मूव करेगा, क्योंकि यहाँ से भी तो नेगेटिव पॉजिटिव है, पहले पॉजिटिव, इसको कंफ्यूज मत करना, पहले वाली कंडीशन के हिसाब से। पहले वाली कंडीशन में क्या था, इसको अभी रब करती हूँ मैं कि आपको कंफ्यूजन हो। पहले वाली कंडीशन में क्या था, पॉजिटिव अंदर और नेगेटिव बाहर, इधर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। तो करंट कैसे फ्लो किया था, इधर से इधर, ए टू बी, ए टू बी, और इधर बी टू ए। ठीक है, यहाँ पे अब पोलराइजेशन वैसे ही डीपोलराइजेशन होगी जैसे हमने पहले बताया था, यहाँ पे अब रीपोलराइजेशन होगी। अभी क्या होगा देखो, अभी होगा ये जो आया है, ये स्टिमुलस इधर से बी टू ए जो आया है, उसने क्या कर देना है, उसने सोडियम के पंप को बंद कर देना है। सोडियम का पंप बंद हो गया और इसने पोटेशियम के पंप को ओपन कर दिया। ठीक है, अब देखो, जब सोडियम का पंप बंद हो गया और पोटेशियम का पंप, ठीक है, तो आई एम रिपीटिंग, अभी क्या हुआ, सोडियम पंप, सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो बंद हो जाएगा और पोटेशियम का वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएगा। ये अभी बंद का बंद ही है, इट्स नॉट ओपन येट। लीकी चैनल्स वर्क कर रहे हैं, लीकी चैनल से क्या हो रहा है, सोडियम अंदर आ रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है। अब क्या हुआ, जो सोडियम यहाँ से अंदर आ रहा था वो बंद हो गया, क्योंकि ये गेट बंद हो गया, और ये जो पोटेशियम का चैनल है ये खुल गया, तो पोटेशियम बाहर जाता जा रहा है। अब देखो क्या होगा, सोडियम अंदर आ नहीं रहा है, ठीक है, पोटेशियम बाहर जाता जा रहा है। इसका क्या मतलब है, पॉजिटिव खत्म होता जा रहा है ऑब्वियसली। ये सोडियम का पंप जो खुला हुआ था, जहां से सोडियम अंदर आता जा रहा था, वो बंद हो गया, सोडियम के अंदर एंट्री स्टॉप। पोटेशियम पंप खुल गया, पोटेशियम इज ऑल्सो मूविंग आउटसाइड नाउ। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे तो पॉजिटिव फिर कम होता जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, ये जो पॉजिटिव है ये कम होके इट विल बिकम नेगेटिव। ठीक है, और बाहर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये क्या हो गया, जो फर्स्ट स्टेप में था, पहले यही था ना, ये पोलराइज स्टेट ही हो गई, क्योंकि ये दोबारा हुई है तो इसको हम बोलते हैं रीपोलराइज्ड स्टेट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब ये कब एक्टिव होगा, ये पंप कब काम करना शुरू करेगा, ठीक है, जब इसका पोटेंशियल इसमें नेगेटिव -70 मिलीवोल्ट आ जाएगा ना, तो नॉर्मल हो जाएगा। कुछ टाइम के लिए हाइपर पोलराइज स्टेट होती है, मतलब ये -90 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाता है। जब ये -90 मिलीवोल्ट पे पहुंच जाएगा, ये वाला पंप जो है, ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो एक्टिव हो जाएगा, सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव हो जाएगा। 2 सोडियम बाहर जाते जाएंगे, सॉरी 3 सोडियम बाहर जाएंगे, 2 पोटेशियम अंदर आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये पंप जो है, व्हाट विल हैपन, ये भी जो है ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये इस स्टेट को हम बोलते हैं रीपोलराइज स्टेट। पोलराइज स्टेट में देखो क्या था, पोलराइज स्टेट में क्या था, सोडियम पोटेशियम पंप बंद था, ये वाला पंप बंद था, ये वाला, सॉरी पंप नहीं, वोल्टेज गेटेड चैनल, सोडियम पोटेशियम वोल्टेज, सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल बंद था, पोटेशियम का वोल्टेज गेटेड चैनल बंद था, ये वाला पंप काम कर रहा था, लीकी चैनल्स तो हमेशा ही खुले थे। तो वही स्टेज आ गई ना, देखो सोडियम का गेटेड चैनल बंद है, पोटेशियम का बंद है, ये पंप एक्टिव है, तो ये पोलराइज स्टेट आ गई।
क्योंकि ये दोबारा से आई है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा स्टोरी चलता है, जिसको मैं एक बार फटाफट से रिवीजन कराती हूँ। पहले क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ। जब नॉर्मल बैठी है रेस्टिंग पोटेंशियल में मेम्ब्रेन, ठीक है, अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज है और बाहर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ऐसी स्टेट को हम बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट। और ये पोलराइज्ड स्टेट कब है, व्हेन देयर इज नो स्टिमुलस, व्हेन देयर इज नो स्टिमुलस। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। ठीक है, सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज में द पोल्स हैव बीन रिवर्स्ड, मींस अंदर की तरफ इट विल बी पॉजिटिव चार्ज and bahar it will be, and outside it will be negative charge. So this state is known as depolarized. Depolarized means poles has been reversed. ठीक है, अंदर से जो था वो बाहर हो गया, बाहर वाला अंदर हो गया। ठीक है, थर्ड, थर्ड में क्या हुआ, जो फर्स्ट में था वही दोबारा हो गया, अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव। So this state is known as repolarization. रीपोलराइजेशन। तो ये बेसिकली वेव है, एक पार्ट जो है वो क्या होता जाएगा, रीपोलराइज हो जाए, आगे वाला डीपोलराइज होगा। डीपोलराइजेशन की वेव आगे 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 बढ़ती जाएगी, आगे वाले पार्ट को डीपोलराइज करेगी, खुद फिर रीपोलराइज हो जाएगी, फिर वो अगले वाले पार्ट को डीपोलराइज करेगी, खुद रीपोलराइज हो जाएगी। ठीक है, सो दिस विल कंटिन्यू एज अ वेव, सो दैट इज नोन एज द वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। सो इसी तरह से ये जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन है, ये हमारे नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करती है, कंडक्ट करती है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द कंडक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स हैपेंस। यहाँ पे क्यों नेगेटिव पॉजिटिव है, मैंने आपको बताया, क्योंकि अंदर जब रेस्टिंग पोटेंशियल है, जब रेस्ट कर रहा है, देयर इज नो स्टिमुलस, अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज्यादा होती हैं। ठीक है, इसलिए अंदर नेगेटिव है, बाहर की तरफ सोडियम ज्यादा होता है, इसलिए बाहर पॉजिटिव है। पर जब स्टिमुलस आता है तो वो क्या करता है, स्टिमुलस ये हमारे अंदर की तरफ पॉजिटिव को कर देता है, बाहर की तरफ पोल्स को रिवर्स कर देता है, जिसको हम डीपोलराइजेशन बोलते हैं। और थर्ड स्टेज में फिर से रीपोलराइजेशन हो जाती है बिकॉज ऑफ द वोल्टेज गेटेड चैनल्स और पंप की वजह से। ठीक है, सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। इसमें जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं उसमें एक तो है मेथड, मींस नर्व इम्पल्स कैसे होती है, एंड व्हाट आर द थ्री वेज। थ्री वेज में क्या आएगा, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। इसमें एक क्वेश्चन और आता है, व्हाट आर द टू मेथड्स ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन। टू मेथड्स में एक आता है, ध्यान से सुनो, एक होता है कॉन्टिन्यूस नर्व इम्पल्स कंडक्शन और दूसरा होता है सॉल्टेटरी। ठीक है, सॉल्टेटरी के बारे में मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया था। ये सपोज एक एक्सॉन है, ठीक है, ये एक्सॉन है, इसमें कोई भी माइलिन शीथ नहीं है। ठीक है, ये दूसरा एक्सॉन है, इसमें माइलिन शीथ है, पर माइलिन शीथ कुछ जगह पे एब्सेंट होती है। अगर आप मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दिस पार्ट जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, उस पार्ट्स को हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवेयर। नोड्स ऑफ रैनवेयर, ठीक है, ये भी नोड ऑफ रैनवेयर ही है। ठीक है, यहाँ पे माइलिन शीथ है ही नहीं, ये माइलिन शीथ है। ठीक है, माइलिन क्या होता है, माइलिन शीथ क्या होता है, दैट आई हैव टोल्ड इन माय प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, सो दिस इज माइलिन शीथ। जहां जहां माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, दैट दे आर नोन एज नोड्स ऑफ रैनवियर। यहाँ पे तो माइलिन शीथ है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो नर्व इम्पल्स कंडक्शन होगा वो होगा कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस कैसे, जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, पोलराइज्ड, फिर अगला ये डीपोलराइज्ड, रीपोलराइज्ड, आगे आगे वेव जो है आगे आगे बढ़ता जाएगा, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस ट्रांसमिशन। यहाँ पे क्या होगा, सॉल्टेटरी। सॉल्टेटरी का मतलब है यहाँ से इम्पल्स जंप करेगा, सेकेंड नोड ऑफ रैनवियर पे जाएगा, सेकेंड से यहाँ पे जाएगा, फिर आगे, मतलब वन नोड ऑफ रैनवियर से दूसरे नोड ऑफ रैनवियर पे इम्पल्स जो है वो जंप करके जाता जाता है, दैट इज नोन एज सॉल्टेटरी कंडक्शन। ठीक है, सो वन इज कॉन्टिन्यूस, जो अभी मैंने कराई कॉन्टिन्यूस वाली, होल लेंथ के थ्रू जाता है, पूरी लेंथ ऑफ एक्सॉन के थ्रू जाता है, दैट इज कॉन्टिन्यूस। और जो थ्रू द नोड्स ऑफ रैनवियर जंप करता करता जाता है, दैट इज नोन एज सॉल्टेटरी। ठीक है, सो टू मोड्स हैं, टू मेथड्स हैं, कॉन्टिन्यूस एंड सॉल्टेटरी, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, कैसे कंडक्शन होती है, व्हाट इज द
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये इंपॉर्टेंट है, कितना है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, -70 मिलीवोल्ट, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल कितना है, +30 मिलीवोल्ट, ठीक है। उसके अलावा कॉन्टिन्यूस क्या है, सॉल्टेटरी क्या है, दैट शुड बी क्लियर। वेव ऑफ डीपोलराइजेशन क्या है, एंड वेव ऑफ डीपोलराइजेशन से ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे होता है, दैट शुड बी नोन। एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, these are the important questions. So I hope this topic is now clear to all of you. If you have any queries, you can write a question or in the comment box. I will try to answer your questions as soon as possible. Thank you so much.